जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे काल सर्प दोष की, कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है और एकाएक जब वो ये जानते हैं कि हमारी कुंडली काल सर्प दोष से प्रभावित है तो वो विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि सारे ग्रह राहु की पूंछ की तरफ होते हैं, वो अनुदित काल सर्प दोष होता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सारे ग्रह राहु के मुंह की तरफ होते हैं, ये काल सर्प दोष की स्थिति अत्यंत खराब होती है, जिसे कहते हैं उदित काल सर्प योग। राहु हमेशा वक्री रहते हैं। वक्री का मतलब होता है कि राहु की चाल हमेशा उल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस समय राहु मीन राशि में है। जब आगे राशि परिवर्तन करेंगे तो मीन से मेष राशि में नहीं जाएंगे, मीन से कुंभ में जाएंगे। फिर जब 1.5 साल बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ से मकर में आएंगे, अर्थात राहु की चाल उल्टी होती है। तो आप अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि क्या सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ रहे हैं। अगर सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। बहुत से ज्योतिषी, बहुत से गुरुजी जब कोई व्यक्ति जाता है अनेकों उपाय बताते हैं। कोई कहता है अनुष्ठान करा लो, कोई कहता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लो, कोई कहता है कि रुद्राभिषेक करा लो। ठीक है, जिसकी स्थिति होती है बड़े बड़े अनुष्ठान कराने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करा सकता है, जो किसी भी प्रकार के लंबे पूजा पाठ में खर्चा करने में समर्थ नहीं है, ये भी लोग बताते हैं कि आप त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक में है, वहाँ पे काल सर्प दोष की शांति करा लीजिए, या किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग में जा कर के काल सर्प दोष की शांति करा लीजिए। मान लिया हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो कि इस स्थिति में नहीं है कि किसी 12 ज्योतिर्लिंग में जा कर के काल सर्प दोष की शांति करा सके। तो आज हम यही विषय लेकर के आए हैं कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत ही अच्छा अवसर नाग पंचमी को आ रहा है। नाग पंचमी, जिसको कि हमारे यहाँ गुड़िया का त्यौहार भी बोलते हैं, तो इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त को पड़ रही है। तो आने वाले 9 अगस्त को नाग पंचमी को हम कुछ उपाय बता रहे हैं, वो आप कर लीजिए। आपको काल सर्प दोष से राहत मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आप अपने सिरहाने मोर का पंख रख लें। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं वहाँ पे सिर की तरफ गद्दे के नीचे मोर का पंख दबा लें। दूसरा, हमने पिछले साल भी इन्हीं दिनों में जब काल सर्प दोष का एक वीडियो बनाया था तो हमने ये बताया था कि काल सर्प दोष का सबसे आसान उपाय ओम नमः शिवाय। नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कभी मन व्यथित है, कभी मन चिंतित है, तो ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। जब भी मौका लगे ओम नमः शिवाय। नहीं प्रतिदिन तो कम से कम सोमवार को और नाग पंचमी को शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ा दे। नाग पंचमी को अगर कोई सपेरा दिखाई दे जाए और एक सांप आप उसको पैसा दे दें, जो भी ले, अगर आप सक्षम हैं
तो एक सर्प को आप नाग पंचमी वाले दिन मुक्त करवा के जंगल में छुड़वा दें, काल सर्प दोष से शांति मिलेगी। और क्या करना है कि आप नाग नागिन के चांदी के या तांबे के 2 जोड़े बनवा लीजिए। नाग पंचमी को सुबह स्नान करने के बाद आप पूजा घर में बैठ जाइए और नाग नागिन के दोनों जोड़ों को पहले कच्चे दूध में स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल में स्नान कराइए, गंगा जल में स्नान कराइए और बढ़िया साफ सुथरे किसी कपड़े से पोंछ करके पूजा घर में किसी भी मूर्ति के आगे रख दीजिए। उसके बाद जल छिड़किए, रोली लगाइए, पीला सिंदूर लगाइए, चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप बत्ती दिखाइए, घी का दीपक दिखाइए। और इस दौरान जब आप दोनों नाग नागिन के जोड़ों की स्नान व पूजा कर रहे हों तो मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करते रहें। जब दोनों जोड़ों की पूजा हो जाए तो एक जोड़ा ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे चढ़ा दें और दूसरा जोड़ा ओम राहवे नमः बोलते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। निश्चित ही आपको काल सर्प दोष से शांति मिलेगी। आइए जानते हैं कि काल सर्प दोष के प्रकार कितने होते हैं, काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। तो हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, पहले घर से लेके 12वें घर तक 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। तो स्वाभाविक है कि राहु 1 से लेके 12 घर में कहीं न कहीं बैठे होंगे। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष के 12 प्रकार होते हैं, 12 नाम होते हैं। अब अगर राहु आपके लग्न में बैठे हैं अर्थात कुंडली के पहले घर में राहु विराजमान है, तो जब राहु कुंडली के पहले घर में होंगे तो केतु कुंडली के 7वें घर में होंगे। और अगर राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ रहे हैं और आपकी कुंडली में पहले घर से काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है तो वो होता है अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है अर्थात आपकी कुंडली के पहले घर में राहु बैठ करके काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो आप नाग पंचमी वाले दिन गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण कर लें या अपने पास में हमेशा चांदी की एक ठोस गोली बनवा करके रखे रहें। ये कार्य आप नाग पंचमी को कर लें। जिनकी कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है अर्थात कुंडली के पहले घर में राहु है, तो जो हमने अभी उपाय बताए हैं नाग पंचमी को करने वाले उनको तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली के पहले घर में राहु है वो नाग पंचमी को गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा, पहले आप चांदी के चौकोर टुकड़े की वैसे ही पूजा कर ले जैसे नाग नागिन के जोड़ों की पूजा करनी है। उसके बाद चांदी की चैन में या सफेद रेशमी धागे में आप गले में धारण कर ले या एक चांदी की ठोस गोली बनवा करके और उसकी पूजा करके अपनी पर्स में रख लें। निश्चित ही काल सर्प दोष से आपको शांति मिलेगी। होता क्या है कि जब काल सर्प दोष जीवन में होता है, कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तो व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में संतुष्टि नहीं मिलती है। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, कि कोई भी क्षेत्र हो, घर है, मकान है, गाड़ी है, पत्नी है, परिवार है, बेटा बेटी, मतलब किसी से भी मन को पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। जो अच्छे ग्रह होते हैं, आपके फेवर में होते हैं, वो भी अपना 100% जो है अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। काल सर्प दोष का 42 वर्ष तक जीवन में गहरा असर रहता है। 42 वर्ष तक जब जब राहु और केतु की महादशा अंतरदशा आती है तो काल सर्प दोष जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देता है। इसलिए आप ये उपाय करें। अब अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर में राहु है तो राहु अगर कुंडली के दूसरे घर में होंगे तो केतु कुंडली के 8वें घर में होंगे। तो जब राहु कुंडली के दूसरे घर में बैठ करके काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हो तो ये होता है कुलिक नामक काल सर्प दोष।
कुलिक काल सर्प दोष। अगर आपकी कुंडली में कुलिक काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी को बहुरंगा कंबल, मल्टी कलर कंबल आप किसी मंदिर में या धर्म संस्थान में दान कर दें। अगर आपकी कुंडली के तीसरे घर में राहु हैं तो केतु 9वें घर में होंगे। तो जब राहु कुंडली के तीसरे घर में बैठ करके काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हो तो वासुकी नामक काल सर्प दोष होता है। तो अगर वासुकी नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो आप नाग पंचमी वाले दिन गुड़, गेहूं व तांबे का दान कर दें। अगर आपकी कुंडली के चौथे घर में राहु हैं तो केतु 10वें घर में होंगे। तो चौथे घर में बैठ करके अगर राहु काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में शंखपाल नाम का काल सर्प दोष होगा। तो अगर कुंडली में शंखपाल नाम का काल सर्प दोष है तो आप इस दिन शिवलिंग पे चांदी का सर्प अवश्य चढ़ाएं। नाग पंचमी वाले दिन शिवलिंग में चांदी का सर्प अवश्य चढ़ाएं। अगर आपकी कुंडली के 5वें घर में राहु हैं तो केतु 11वें घर में विराजमान होंगे। तो ऐसी स्थिति में पद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो अगर आपकी कुंडली के 5वें घर में राहु है और पद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है तो नाग पंचमी वाले दिन घर में सफेद हाथी की मूर्ति को ला करके रख ले या चांदी का ठोस हाथी बनवा करके और उसकी पूजा करके अपने पूजा घर में रख ले। आपको काल सर्प दोष से शांति मिलेगी। अगर राहु कुंडली के 6ठे घर में है तो केतु 12वें घर में होंगे और 6ठे घर में बैठ करके राहु महापद्म नाम का काल सर्प दोष बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नाग पंचमी वाले दिन एक कच्चा नारियल बहते जल में प्रवाहित करना है और उस दिन अपनी बहन की सेवा व मदद अवश्य करें, अपनी बहन का आशीर्वाद अवश्य ले। आपको काल सर्प दोष से राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में राहु विराजमान है तो केतु पहले घर में विराजमान होंगे। तो 7वें घर में बैठ करके राहु तक्षक नामक काल सर्प दोष का निर्माण करेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में तक्षक नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है तो नाग पंचमी वाले दिन करना क्या है, एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लें, जैसे आप घर में कलश वगैरह छोटा सा लाते हैं मिट्टी का, और उसमें दूध भर लें। मिट्टी के बर्तन में दूध भर करके किसी वीरान सुनसान जगह पे वो मिट्टी का बर्तन रख करके चले आएं और वापस आते समय पीछे मुड़ के न देखें। अगर आपकी कुंडली के 8वें घर में राहु हैं तो केतु दूसरे घर में होंगे और 8वें घर में बैठ करके राहु अगर काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं तो वो कर्कोटक नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको नाग पंचमी को तो करना ही करना है 9 अगस्त को। उसके अलावा अगर आप प्रतिदिन कर सकें, आप करते रहे, निश्चित आपको राहत मिलेगी। करना क्या है कि प्रतिदिन सुबह गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, काले तिल और थोड़े से उड़द रख करके। एक रोटी में थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले तिल, थोड़े से काले साबुत उड़द रख करके नाग पंचमी को अवश्य खिलाएं। हर सोमवार को खिलाएं। अगर नित्य खिला सकते हैं तो नित्य खिलाएं। काल सर्प दोष से आपको राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में राहु है तो केतु तीसरे घर में होंगे। तो 9वें घर में बैठ करके राहु शंखनाद नाम के काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको नाग पंचमी वाले दिन करना क्या है, 18 कच्चे नारियल खरीद करके रख लेने हैं और सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक 18 शिव मंदिरों में, अलग अलग 18 शिव मंदिरों में जाकर के एक एक कच्चा नारियल शिवलिंग पे चढ़ा देना है। अगर आपकी कुंडली के 10वें घर में राहु विराजमान है तो केतु चौथे घर में होंगे। ऐसी स्थिति में अर्थात 10वें घर में बैठ करके राहु अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं तो वो होगा पातक नामक काल सर्प दोष।
तो अगर पातक नामक काल सर्प दोष है कुंडली में, तो आप नाग पंचमी वाले दिन क्या करना है, पीतल के किसी बर्तन में गंगा जल भर करके अपने घर में रख ले। जब तक वो पीतल के बर्तन में भरा हुआ गंगा जल रहेगा, काल सर्प दोष आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर कुंडली के 11वें घर में राहु हैं तो केतु 5वें घर में होंगे। तो 11वें घर में बैठ करके राहु अगर काल सर्प दोष का निर्माण कुंडली में कर रहे हैं तो वो विषधर नामक काल सर्प दोष होगा। अगर विषधर नामक काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी वाले दिन बहते जल में मसूर की दाल अवश्य प्रवाहित करें। लाल मसूर की दाल 200 ग्राम आप नाग पंचमी को बहते जल में प्रवाहित कर दें, आपको काल सर्प दोष से राहत मिलेगी। अगर यही राहु कुंडली के 12वें घर में विराजमान है तो केतु 6ठे घर में होंगे। तो 12वें घर में बैठ करके राहु शेषनाग नाम के काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। तो अगर राहु 12वें घर में बैठ करके शेषनाग नाम के काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं तो नाग पंचमी वाले दिन आपको करना क्या है, काले कपड़े में एक कच्चा नारियल ले लें, थोड़ा सा कच्चा कोयला ले लें, थोड़े से काले तिल ले लें, थोड़े से काले सरसों ले लें, थोड़े से काले साबुत उड़द ले लें और थोड़े से दूध में भिगोए हुए जौ ले लें और इस एक छोटी सी पोटली बना करके आप बहते हुए जल के किनारे खड़े हो जाएं। अपने सर के ऊपर पोटली को क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट 7 बार उतार करके पोटली को दोनों हाथों में ले लें। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः ऐसा कम से कम 5 बार बोल करके बहते जल में प्रवाहित कर दे, हाथ जोड़ ले और प्रवाह करने के बाद फिर आप जब वापस लौटेंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस तरह अगर आपकी कुंडली में पहले घर से 12वें घर तक कहीं पर भी किसी भी घर में अगर राहु बैठे हैं तो वो हमने आपको अलग अलग उपाय बता दिए हैं जो कि आपको नाग पंचमी को आने वाले 9 अगस्त को करना है। और इसके अलावा जो पहले और आपको उपाय बताए हैं वो भी आप नाग पंचमी को सभी लोग कर लें। इसके अलावा नाग पंचमी के अलावा हर सोमवार को, हर बुधवार को या नित्य कर सकते हैं तो नित्य आप ये उपाय करते रहें। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, भोले बाबा की शरण में रहेंगे तो काल सर्प दोष का जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आने पाएगा। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। अगले वीडियोज में हम ये चर्चा करेंगे कि अनंत काल सर्प दोष का जीवन में क्या क्या असर पड़ता है या कुलिक काल सर्प दोष का जीवन में क्या क्या असर पड़ता है। इस तरह क्रमशः 12 काल सर्प दोषों का व्यक्ति के जीवन में क्या क्या असर पड़ता है इसकी चर्चा करेंगे। आज तो हमने आपको उपाय बताए हैं जो कि आपको नाग पंचमी को 9 अगस्त को करना है। प्रिय दर्शकों, माता रानी, भोले बाबा, राधा रानी सबकी कृपा आपके जीवन में बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।